हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न, मतलब जो है कि एसएससी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने एक साथ कलेक्ट किया है। तो अलग अलग टॉपिक से प्रश्न रहेंगे और जैसा कि आपको ये प्रश्न दिख रहा है, ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को मैंने एक साथ इस वीडियो में इंक्लूड किया है और ये सीरीज आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम तक चलती रहेगी मैथ वाली, जिसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको मैं लगातार करवाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपको इसका एक सेट मिलेगा। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं तथा ए अकेला उसी काम को 50 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? आपके ऑप्शन रहेगा 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन, 75 दिन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए ए और बी मिलकर किसी काम को, यानी ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। यानी ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला उसी काम को 50 दिन में कर रहा है, यानी ए जो है अकेला उसी काम को 50 दिन में कर रहा है। तो मुझे सिंपल क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम कितना आएगा? तो देख लीजिए इनका एलसीएम कितना आएगा। मैं इनका एलसीएम 150 ले रहा हूं। कितना? 150 ले रहा हूं एलसीएम का। तो देखिए 150 एलसीएम में 30 का भाग 150 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 50 का भाग 150 में कितनी बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा। ये क्या निकल के आ गई है? ये आपकी निकल के आ गई है क्षमता। क्या निकल के आई है? ए प्लस बी की दोनों की क्षमता 5 है, यानी एक दिन में ए प्लस बी दोनों 5 कर सकते हैं काम। तो अकेला ए जब काम करने के लिए जाएगा तो वो 3 कर सकता है। तो मान लीजिए ए की क्षमता कितनी है? 3 है, तो ए की क्षमता यहाँ भी 3 रहेगी। तो 5 में ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 2 रहेगी। तो ये क्या बोल रहा है कि 50 में करता है कौन? ए, तो बी अकेला उस काम को कितने में करेगा? तो देखिए काम कितना है? 150 है और बी की क्षमता कितनी है? 2। तो यानी 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 75 दिन आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है 20% तथा 10% की एकल छूट पर, यानी एकल छूट क्या रहेगी? जो बट्टा होता है, बट्टे में ऐसा प्रश्न आता है एकल छूट के लिए कि 20% की छूट दी जाए किसी वस्तु पर, फिर दोबारा उसी वस्तु पर 10% की एक छूट और दी जाए, तो इन दोनों छूटों के बराबर एक छूट क्या रहेगी? तो उसे हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए देखिए इसको 2 तरीके से निकाला जाता है, बट क्या है कि सबसे सिंपल तरीका इसका क्या होता है, जैसा कि परसेंट की वीडियो में आप देख सकते हैं मेरी, कि जैसे मैंने बताया है कि 10% को हम क्या लिखते हैं? 10% को जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाता है, तो 1 0 से 1 0, यानी 10% को 1/10% लिखते हैं। ऐसे ही 20% को हम क्या लिखते हैं? 20% को जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, तो 0 से 0 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी 1/5 लिखते हैं। किसको? फ्रैक्शन में, यानी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? तो 10 को क्या लिखते हैं? 1/10 और इसको क्या लिखते हैं? 5 को 1/5, 20 को 1/5। तो देखिए इसको फ्रैक्शन वाला वैल्यू आप वहां से सीख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर सॉल्व किया है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए तो 20% क्या लिखते हैं? 1/5 और इसको क्या लिखते हैं? 10% को लिखते हैं 1/10। तो देखिए ये तो आपकी जानकारी की चीज है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं। यानी एक छूट कितनी है? 20% की, तो 20% को 20% क्या लगते हैं? 1/5, यानी 5 से कितना हुआ? 5 से 1 माइनस हुआ, 1 कम हुआ, कितना? 4 हो गया। फिर 10% को, यानी 10 से 1 कम हो गया, कितना? 10 से 1 कम हो गया, 9 हो गया। तो देखिए 10 पंजे 50, 9 चौक 36, यानी 50 से 36 हो गया, कितना कम हो गया? 14 कम हो गया। कहाँ से कम हुआ? 50 से इंटू 100, तो 50 से ये 2 बार और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28%, यानी आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है ये आपका दिया हुआ है 6,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर रहेगा। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो लॉन्ग मेथड से बहुत सारे हैं लेकिन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या होती है ट्रिक या फिर फॉर्मूला बोल सकते हैं, यानी पी आर स्क्वायर बटे 10,000। कितना लगाएंगे, पी आर स्क्वायर बटे 10,000। तो ऐसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पी कितना है हमारा 6,000, पी हमारा 6,000 है। आर हमारा कितना दिया हुआ है, इसमें 5% दिया हुआ है, 5% यानी आर स्क्वायर तो 25 पी आर स्क्वायर बटे 10,000। तो 10,000 मुझे लिख देना है यहाँ पर, 0 से 0 और इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 5 दूनी 10 और 5 25, 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से ये 3 बार यानी 3 पंजे 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है, और अनुपात समानुपात को आपने मेरी पिछली वीडियो में मैंने भी बताया है कि एक अनुपात समानुपात, अनुपात और परसेंटेज ऐसे टॉपिक दो हैं ये कि ये मैथ की जड़ कहलाते हैं, मैथ की जड़ कहलाते हैं। इनसे कम से कम तो अनुपात से 8 से 10 टॉपिक क्लियर होते हैं। 8 से 10 टॉपिक में ये अनुपात समानुपात पूछा जाता है। और परसेंट का तो आपको पता ही है कि ये मैथ की अहम भूमिका और अर्थमेटिक में निभाता है। चलिए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। एक दिया है, एक पर्स में रखिए 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 है। यदि पर्स में कुल मूल्य 132 रुपए है तो पर्स में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 1 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, ये इतने रुपए के सिक्के हैं। इनका क्या अनुपात है, किस अनुपात में दिए हुए हैं, तो ये 8:5:3 इस अनुपात में दिए हुए हैं। देखिए ये है सिक्के, क्या है ये सिक्के हैं, और मुझे क्या चाहिए है, यहाँ पर बनाऊंगा मैं मूल्य। तो मूल्य हम कैसे बनाएंगे। देखिए 1 रुपए का, यदि 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 8 रुपए। 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 10 रुपए। 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 15 रुपए। अब मुझे जोड़ के बताइए कि मूल्य अनुपात में हमारा कितना हो रहा है, 15 10 25, तो 25 और 8 33, कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। लेकिन सवाल में पर्स में कितना मूल्य दिया हुआ है, पर्स में दिया हुआ है मूल्य 132, कितना 132। मुझे चाहिए क्या, उसमें बोल रहा है तो 5, तो पर्स में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के का अनुपात क्या है, 3 है। तो यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 11 तियां 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 चौक 12, 4 तियां 12 यानी 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये प्रश्न नंबर 5 है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न। देखिए इसको करने का सही तरीका क्या होता है कि जैसे पूछ रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। तो मैक्सिमम क्या लगा देते हैं कि ये 20% कम है तो 20% उसकी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है इसका कि देखिए ये है आपका ए और ये है बी, ये ए और ये बी है। ये क्या कर रहा है, साफ साफ बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय से ए की आय 20% यानी कम है, बी की आय से 20% कम है। यदि बी की आय 100% होगी
बी की आय 100% होगी तो ये 20 कम होगी ए की आय, तो कितनी होगी, इसकी 80% होगी। लेकिन अब इसी को उल्टे तरीके से रिवर्स पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। देखिए यहाँ से बेस वैल्यू पहले आपकी 100 थी तो ये 20 कम थी, अब बेस वैल्यू आपकी 80 हो जाएगी। कैसे कि अब इससे ये कितनी ज्यादा है, यहाँ से ये कितनी ज्यादा है, तो ये 20% ज्यादा है, यानी 20 ज्यादा है। तो कैसे ज्यादा है, देखिए यानी ये 80 से 20 ज्यादा है, तो हमें परसेंट में पता करने के लिए 20 चौकू 80 और 4 से इसको काटेंगे तो ये 25, यानी 25% आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितनी ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है। कितनी, 25% आपकी ये वैल्यू ज्यादा है। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, चंदन ने 800 रुपए प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां और 1200 में एक मेज खरीदी। उसने सभी कुर्सियां व मेज 7200 में बेच दी, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। पहले इसको लगाइएगा और देखिए, फिर बाद में आपको अपना आंसर मैच कीजिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इससे पहले आप एक बात सुन लीजिए कि इस सीरीज को जब तक चलाएंगे, जब तक एसएससीजीडी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए आए हुए प्रश्न जो 2021 में आपका एसएससीजीडी का एग्जाम हो चुका है और 18 में भी आपका हो चुका है, तो उन सभी एग्जामों को प्रश्नों को इस सीरीज में लाएंगे। तो इसके लिए आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा कि यानी चंदन ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां खरीदी हैं। 800 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर, यानी एक कुर्सी 800 रुपये की है तो 6 कुर्सियां कितने होंगी, यानी 800 रुपये की एक कुर्सी है तो 6 कुर्सियां कितने की होंगी, 0 0 और 48, यानी कितने की हो गई है, 4800 की। प्लस में 1200 रुपये की एक मेज खरीदी है, प्लस 1200, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 6000 रुपये। ये आपका खरीद मूल्य है, खरीद मूल्य है। लेकिन बता रहा है कि उसने सभी कुर्सियां व मेज 7200 में बेच दी। कितने में, 7200 में बेच दी, यानी 6000 की खरीदी है और 7200 में बेच दी। तो यहां से यहां इसको लाभ कितना हो गया, यहां से यहां लाभ कितना हो गया, 1200 रुपए का लाभ हो गया। तो देखिए 1200 का लाभ हुआ है, कहां से हुआ है, 6000 से, 6000 से हुआ है, इनटू मुझे परसेंट में आंसर चाहिए है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12, यानी 20%। इसका आंसर आ जाएगा आपका 20%। तो ये आपका रहा आंसर और इसकी नेक्स्ट सीरीज कल मैं लेके आने वाला हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।